सिंगल प्रेस करना करके इसका आगे डिस्प्ले दिखेगा, उसमें आपका पास कोड दबाना है। इसके बाद में पी इंडिकेटर करेगा आपका गाड़ी पार्किंग में है, ठीक है। और आपका स्टैंड भी इंडिकेटर करेगा। अगर आप स्टैंड रिमूव करने तक ये इंडिकेटर ऐसे ही दिखेगा स्टैंड वाला। अभी स्टैंड के इंडिकेटर हटा गया है। अगर आपको ओला स्कूटर स्टार्ट करने के लिए ब्रेक लीवर पकड़ के सिंगल क्लिक करना है, इससे आपको इंडिकेटर करेगा 0 दिखाएगा। अभी पी दिख रहा है, अब 0 दिखाएगा। इसका मतलब है आपका स्कूटर ऑन हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्मल में मोड में ही दिखेगा। और आपका चार्ज का परसेंटेज भी दिखेगा, उधर कितना किलोमीटर तक भागने का चार्ज है और परसेंटेज भी इंडिकेटर करेगा। और आपका डैशबोर्ड में टोटल कितना किलोमीटर तक रन हुआ गाड़ी वो भी दिखेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज़ किया है, कंज्यूप्शन किया है, सेव किया है वो भी दिखेगा। कितना मनी सेव हुआ है वो भी दिखेगा। और कितना पावर और कितना टॉर्क सभी दिखेगा। ये इंडिकेटर आपका डिस्प्ले में दिखेगा डिस्प्ले में। और आपको बाय डिफ़ॉल्ट मैप सेट कर सकते हैं, कहाँ जाना है आपको, डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी डेस्टिनेशन कासरगोड डाले तो कासरगोड तक बता देगा, वो रियल टाइम आपको रहेगा। अगर इसमें ट्रैफिक या शॉर्टकट रूट या हेवी ट्रैफिक सभी उसमें आपको दिखेगा। आपको ये डिस्प्ले कौन सा मोड में आपको चाहिए वो दिखेगा। जूम आउट जूम आउट भी कर सकते और नॉर्थ साउथ जोन भी कर सकते। एंड ट्रिप करने से आपका ट्रिप एंड होएगा। और अगर आपको स्कूटर का डैशबोर्ड का डिटेल दिखना है, पार्किंग या रनिंग मोड सब दिखना है, तो उसमें देख सकते हैं आपको। आपका मैप सेटिंग के बाद और आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आएगा। ऑल सेटिंग्स में जाके अगर आपको डिस्प्ले में सेटिंग चाहिए तो कोई भी डिस्प्ले सेटिंग कर सकते। वो ऑटो मोड में अगर डे का दिन लाइट मोड और नाइट में डार्क मोड आएगा। अगर एक ही मोड चाहिए तो कोई भी एक मोड रख सकते, लाइट या डार्क। अगर रात में अलग अलग मोड हो तो ऑटो मोड भी रख सकते। और स्क्रीन का ब्राइटनेस जैसा मोबाइल में कर रहे हैं ना, सेम तरीका ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते या कम कर सकते, आपका कंफर्टेबल का जैसा। इसका डिस्प्ले का मोड भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आप थीम्स चेंज कर रहे हैं ना, सेम तरीके में आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपका उसका डिस्प्ले का लुक, उसका फील, साउंड एंड ओला स्कूटर का कंप्लीट थीम चेंज कर सकते हैं। इसमें चेंज करने के लिए डैशबोर्ड में लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं या सेटिंग में आकर भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 4 मोड्स आएगा, एक्लिप्स और विंटेज, बोल्ट और कैर। 4 मोड आएगा, 4 में अलग अलग थीम आएगा। इसमें साउंड्स भी अलग अलग आएगा और अलग अलग साउंड आएगा, अलग अलग थीम्स आएगा। अगर इसको कोई भी एक अप्लाई करने से आपको उसका कंप्लीट डिस्प्ले ही चेंज हो जाएगा, साउंड चेंज आएगा। और साउंड ऑफ भी कर सकते, म्यूट भी कर सकते। अभी तो विंटेज मोड मतलब जो जूना गाड़ी का साउंड आ जाएगा और उसका डिस्प्ले भी चेंज आएगा। वॉल्ट में डिजिटल आएगा, उसमें आपको डिजिटल डैशबोर्ड दिखेगा। सभी भी डिजिटल है, मैनुअल है, एनालॉग है, कौन सा चाहिए वो भी आपको चेंज कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल 4 मोड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड है। इसमें आपको कैर मोड, ये नेचुरल साउंड रहेगा। इस पर कौन सा चाहिए उसमें आपको अप्लाई करने से वो कंप्लीट थीम्स अप्लाई होगा, जैसा हम मोबाइल में अब चेंज कर रहे हैं ना, सेम तरीके पे। और इसका आगे आपको ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट करने से आपका मोबाइल डिवाइस आपको फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ इनेबल कर सकते हैं, वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें जियो का सिम है ऑलरेडी, वो बाय डिफ़ॉल्ट होके उसमें नेट तो स्लो है, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। और साउंड भी आपको चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। सिस्टम साउंड 2 साउंड है, वॉल्यूम साउंड, मीडिया साउंड और सिस्टम साउंड। और होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीपल ओला स्कूटर कनेक्ट कर सकते हैं। वो बीटा वर्जन है, आपको इसके एट ए टाइम प्ले कर सकते हैं सॉन्ग, जैसा आपको चाहिए ऐसा कर सकते। इसमें से पार्टी मोड ऑन आएगा, पार्टी का जैसा ऑन आएगा आपको पार्टी मोड बता देगा। और सेफ्टी लाइट भी इंडिकेटर कर सकते। सेफ्टी लाइटर ये बाई क्लिक करने से हो जाएगा। अगर यह इंडिकेटर बटन लॉन्ग प्रेस करने से भी सेफ्टी लाइट ऑन हो जाएगा। टेक मी टू होम मतलब अगर आप गाड़ी ला के पार्क कर रहे हैं, कार ला के पार्क करके 10 to 15 सेकेंड आपका लाइट ऑन होना है, टेक मी टू होम वो ऑन होएगा।
और एक ऑप्शन है हैलो लैम्प। हैलो लैम्प में, हेड लैम्प में आपको 3 टाइप ऑफ लैम्प है, हाई बीम, लो बीम और हैलो लैम्प। हैलो लैम्प वाटर का है, वो आपको ऑटोमेटिक ऑन कर सकते हैं। और राइडिंग एक्सपीरियंस में आपको 4 ऑप्शन है, ऑफ, लो, डिफ़ॉल्ट और हाई। ये आपका टॉगल हाई, एक्सीलेटर हाई करना है या लो करना है, आपको बाई डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है आपको रीजनरेटिंग एनर्जी इसमें बाई डिफ़ॉल्ट हो रहा है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा बैटरी। बैटरी में आपको ओकेशनल मोड आएगा। ओकेशनल मतलब आप ओला स्कूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, पार्किंग मोड में ही कर रहे हैं या 2-3 दिन कर रहे हैं, बैटरी मोड निकाल के ओकेशन मोड में डालना है, इसमें बैटरी शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, वो ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी बुक या इंश्योरेंस का कॉपी, सब आप ओला में ही डिफ़ॉल्ट होकर ऐड कर सकते हैं। और अब एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल का आपको कौन सा मोड में डालना है या हाइपर, इसमें टोटल 4 मोड है, हाइपर मोड, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड और इको मोड। आपको कौन सा चाहिए वो दे सकते, और किसी को भी एक्सेस भी दे सकते, ऐसा आपका फैमिली मेम्बर्स को भी एक्सेस दे सकते। और इसमें सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है। अभी ओला मूव OS 4 है, अभी नेक्स्ट वर्जन आएगा मूव 5, वो भी आपको कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर डाउनलोड आया तो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मूव 4 का कंप्लीट डिटेल्स में बताएगा क्या क्या फीचर्स है, ओला मैप में क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, आपको सभी दिखाएगा। पहला ओला मैप का बाद में दूसरा मैप था, अभी बाई डिफ़ॉल्ट आपको ओला मैप आया है। ओला मैप में आपका स्कूटर को ऐप में ही फाइंड आउट कर सकते कहाँ है आपका स्कूल, और एक्सपीरियंस और बेटर कर सकते। ये मूव OS का कंप्लीट डिटेल्स में बताएगा क्या क्या फीचर है, कंप्लीट ही जो बेनिफिट है सब बताएगा। एक्चुअली मैं परचेज़ किया था 2023 पे, 17 को ऑर्डर किया था, नवंबर 17 को। ये 20 डेज़ के अंदर मुझे डिलीवरी हुआ था उस समय में। अभी टोटल 26,737 किलोमीटर चला है। इसका एक ऐप आपको प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में मिलेगा, एंड्रॉयड और iOS सिस्टम में भी मिलेगा। वो फर्स्ट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसका कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखेगा ऐप में ही, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और मनी कितना सेव हुआ है। अगर मेरा ये 26,737 किलोमीटर में 62,565 रुपीज़ सेव हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना सेव किया। टोटल 1.5 साल रन किया गाड़ी में। 1.5 साल पे जो पहला यूज़ कर रहा था ना, बहुत डिबग्स आ रहा था, मतलब एरर आ रहा था सॉफ्टवेयर का, इसका वजह से बहुत दिक्कत आ रहा था। अभी तो दिक्कत तो कम है, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है अभी। पहला जब परचेस किया था ना, उस समय 3 से 4 बार गाड़ी ले जाना पड़ा है, शोरूम सर्विस सेंटर को ले जाना पड़ रहा था, क्योंकि इनका डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के इशू से ही, अगर इस पर की नहीं वजह से आपको अगर कोई भी डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत आया है तो आपको स्क्रीन ऑन होने से ही आपका गाड़ी ऑन होगा। इसमें ऐप में भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ में, अगर डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ तो आपको रिबूट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन है आपको। और इसमें स्कूटर का अपडेट कर सकते हैं, और अबाउट में आपका टोटल किलोमीटर कितना भागा कब परचेस किए, और मूव OS 4 का फीचर्स भी आपको दिखेगा, ऑलरेडी प्ले हुआ है। और नेक्स्ट इसका आपको रिबूट स्कूटर बहुत आपको जानना है। इसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रहा है, कोई भी एरर है, आपको रिबूट करना पड़ेगा। जैसा मोबाइल रिस्टार्ट कर रहे हैं ना, सेम तरीका में रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट करने से सभी आपका जो दिक्कत हो रहा है वो आपको बाई डिफ़ॉल्ट चेंज होएगा। इसमें आपको 2 टाइप ऑफ रिबूट आ रहा है, इसमें आपको ऑलरेडी अभी स्क्रीन में दिखा है, सेम तरीके में आप रिबूट कर सकते हैं, या आपको 2 बटन प्रेस करने से आपको रिबूट कर सकते हैं। रिबूट आपको 2 टाइप में कर सकते हैं। हार्ड रिबूट करने के लिए आपको क्रूज़ और रिवर्स बटन है, आपको इंडिकेटर रहेगा आपका लेफ्ट साइड पे, और पावर बटन सेम साथ में 1 मिनट के लिए आपको प्रेस करके पकड़ना है। पकड़ने से ऑटोमेटिक ऑफ होगा स्क्रीन, और एक साउंड आएगा, बीप साउंड आएगा। उसके बाद में आपको ओला दिखेगा, जो स्क्रीन में दिख रहा है ना, सेम ओला दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, वो अपना आप ओपन होगा, आप कुछ नहीं करना है। ये टोटल में 270 सेकेंड या 90 सेकेंड तक टाइम ले रहा है, कुछ नहीं करना है। आपका डिस्प्ले ब्लैक स्क्रीन आएगा ऑटोमेटिक होके,
आपका रीसेट होएगा। जो जो डिबग से क्या क्या एरर से सॉफ्टवेयर है सभी क्लियर रहेगा। क्लियर होने के बाद आपको पासवर्ड दिखाएगा। पासवर्ड दिखाने के बाद आप पासकोड एंटर कर सकते। एंटर करने के बाद ऑटोमेटिक आपका ओपन हो जाएगा। उसमें आपको इसका कंप्लीट डिटेल्स दिखेगा।